जय हिंद दोस्तों। आज हम देखो सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण कि जैसे देखो बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे और बोर्ड मास नियम क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बोर्ड मास नियम क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं। तो देखो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है तो दिया हुआ है 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। तो आपको बोर्ड मास नियम पहले आना चाहिए। देखो वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो हमने लिख कर रखा है, तो ये होता है हमारे पास बोर्ड मास नियम, ये होता है बोर्ड मास नियम। तो रूल ऑफ बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का नियम। तो देखो बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट्स, ये चार होते हैं। कौन कौन से, एक इस तरह की लाइन होती है जो कि पहले क्वेश्चन में दी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे हम कहते हैं विनुकुलम या रेखा कोष्ठक। फिर होता है छोटा कोष्ठक राउंड ब्रैकेट, फिर होता है मंझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बता दिए ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, तो इनका यूज किस तरह से करना है वो जब हम अभी सवाल लगाएंगे तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ऑफ, तो जैसे देखो इन क्वेश्चन में कहीं पर ऑफ आ जाए यानी का आ जाए लिखा हुआ तो हम उसे हल कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन भाग को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को हल करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ को, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना को हल करेंगे। तो देखो हम देखते हैं किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको देखो बताया है कि तो देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला और दूसरा। तो हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले दूसरा मैं बताऊंगा फिर आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर है 8/7 बड़ा ब्रैकेट, यानी हमको क्या हल करना था, अभी हमने देखा था। तो रूल में सबसे पहली बात हमें हल करना है इस लाइन को, उसके बाद क्या हल करना था, उसके बाद हमें हल करना था छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। इस तरह से हमें इस क्रम में हल करना है। फिर भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इसे हल करना होता है। तो यहाँ पर देखो 8/7 लिखा है बड़ा ब्रैकेट, 1/4 प्लस मंझला ब्रैकेट 8/2 -4 प्लस 16 -4 छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो हम कहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे, इसमें रेखा कोष्ठक तो है नहीं तो हम छोटा कोष्ठक से, तो बराबर 8/7 हम यहाँ पर लिखेंगे। 8/7 हमने लिखा, फिर बड़ा कोष्ठक 1/4 लिखेंगे, हमने लिख लिया, प्लस अब देखो मंझला कोष्ठक है लगा लेंगे, 8/2 लिखा लिख लेंगे, -4 प्लस अब यहाँ पर देखो हमें छोटा कोष्ठक हल करना है। तो 16 से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। तो हमने 12 लिखा। अब देखो छोटा कोष्ठक हट गया मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। उसके बाद देखो उसी क्रम में हल करेंगे, 8/7 लिखा लिख लेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक 1/4 लिखा है लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ पर हम क्या हल करेंगे, यहाँ पर हम हल करते हैं मंझला कोष्ठक को। तो देखो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हर बराबर करने पड़ते, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे ही काट दिया, तो अब हर बराबर नहीं करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 से अब 4 जाएगा, तो यहाँ पर 4 से जब 4 जाएगा, यहाँ पर मंझला कोष्ठक एक बार लगा लेते हैं, 4 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और यहाँ पर प्लस 12 लिखा हुआ है। मंझला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर क्या लिखेंगे 8/7 बड़ा कोष्ठक 1/4 प्लस अब यहाँ पर मंझला कोष्ठक हटेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 12 है, किसी संख्या के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, तो हमने 1 लिख लिया। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देते हैं, क्या, तिरछी गुणा 8/7 लिख लेंगे और यहाँ पर देखो तिरछी गुणा 1 से 1 की गुणा 1 हो जाएगी। अब 12 और 4 की गुणा हमें करना है और बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, हमें 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36 और 12 जो कितना हो जाता है 48 हो जाता है, और इसकी गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हम इसे जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा 8/7। अब
यदि हम इसे जोड़ें, यदि ये कोष्ठक हटेगा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह आएगा। 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो गुणा में है तो कट जाएगा, तो देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 सती कितना होता है, 49 होता है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 7 बराबर, ये देखो हमारा 14 जो है वो फाइनल आंसर हो गया। हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखो क्या था, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें रेखा कोष्ठक था। देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या हल करेंगे, देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले रेखा कोष्ठक, तो बाकी वैसा का वैसा लिखेंगे। 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस, अब देखो यहाँ पर 7 माइनस, इस माइनस को हम नहीं लेंगे, यानी जितने पे है उतने को ही हम हल करेंगे। जितने पे रेखा कोष्ठक है तो यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का 6 है, ना कि माइनस का 6 है, क्योंकि इतने पे रेखा कोष्ठक लगा है। तो 6 से जब हम यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर हम क्या लिखते हैं, तो बराबर 14। अब क्या हल करेंगे, छोटा कोष्ठक को हम हल करते हैं। तो देखो माइनस बड़ा कोष्ठक 12 माइनस मझला कोष्ठक 9 माइनस, अब देखो यहाँ पर 7 से हमें क्या घटाना है, 4 घटाना है। तो 7 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस। अब मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो क्या हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर बराबर 14 माइनस, अब 14 माइनस, अब यहाँ पर 12 माइनस, अब यहाँ पर 9 से 3 जाएगा, तो देखो 9 से जब 3 जाएगा कितना बचेगा, 6, 6 बचेगा, 6 प्लस का बचेगा, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस। अब यहाँ पर 14 माइनस, अब देखो 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस, ए प्लस का है, ए माइनस का है, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाती है, तो 6 आ जाएगा। तो 14 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ये देखो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखो कितनी शानदार तरीके से बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।